हिंदू धर्म के अनुसार एक हिंदू लड़की की शादी हो रही थी और जैसे ही फेरों की रस्म शुरू होती है, पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के पिताजी को बुलाते हैं। जैसे ही कन्यादान के लिए लड़की के पिताजी आगे आते हैं तो लड़की के पिताजी के सर पर गोल सफ़ेद टोपी और उनकी लंबी लंबी दाढ़ी देखने से प्रतीत होता है कि वो एक मुस्लिम व्यक्ति हैं। मौके पर जितने भी बाराती मंडप में बैठे हुए थे वो सभी आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू लड़की का कन्यादान क्यों कर रहे थे? दोस्तों, उन लड़की और उनके मुस्लिम व्यक्ति के बीच में क्या कनेक्शन था? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को बीच में स्क्रिप्ट नहीं करना है। और फिर वही आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और आप हमारी सपोर्ट ऐसे ही करते रहना है। समय को ख़राब ना करते हुए हम कहानी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश में। एक छोटा सा परिवार रहता। परिवार में एक बिटिया है। बिटिया का नाम कृति है। कृति की उम्र जो है वो 17 के आसपास है, 17 साल के आसपास है। कृति 12वीं क्लास में पढ़ती है और वो पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है। कृति के पापा एक कंपनी में जॉब करते हैं और वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। कृति का जो परिवार है बहुत खुशनुमा परिवार है, खुशहाल परिवार है। कृति के परिवार में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। कृति की मम्मी एक हाउसवाइफ है। कृति के पापा के पास एक गाड़ी भी है, लेकिन कृति के पापा अपनी गाड़ी को तभी ही निकाला करते थे जब उनको ज़रूरत होती थी, या किसी को रिश्तेदारी में जाना था या कोई शॉपिंग करनी थी। बाकी तो एक दिन कृति अपनी 12वीं की क्लास में पढ़ रही होती है। तभी एक व्यक्ति उसको ऐसा कुछ आकर बता देता है कि कृति बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कृति उस व्यक्ति के साथ अपने घर आती है और घर आकर वो क्या मंजर देखती है। कृति के मम्मी पापा की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। तो वो जैसे ही अपने पापा की मौत को देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। कृति के मम्मी पापा का अंतिम संस्कार एक रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। और कृति के पापा का अंतिम संस्कार करने के बाद जितने भी क्लोज रिश्तेदार थे, मामा बुआ फूफी मौसा, सभी आकर घर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और वो सभी इस बात पर चर्चा करते हैं कि अब कृति अकेली रह गई है। कृति की आगे की जिम्मेवारी, आगे की जो शादी का और पढ़ाई का जो फ़र्ज है उसको कौन पूरा करेगा और कौन कृति का ध्यान रखेगा, कौन कृति को अपने साथ में लेकर जाएगा। लेकिन उस बात पर वो चर्चा ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन वो कोई भी कितना भी क्लोज रिश्तेदार था, कोई भी कृति को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं होता है। लेकिन कृति को इस समय अकेला भी नहीं छोड़ा जा सकता था, क्योंकि कृति जैसे अकेली रह गई थी उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। जब कोई भी आगे आकर कृति के जो जिम्मेवारी नहीं लेता है तो कृति के जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी का नाम होता है अब्बास खान, सामने आते हैं और सभी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि कृति को मैं गोद लेना चाहता हूं और जो आगे की इसकी देख रेख है, जो शादी है, पढ़ाई है, उसको मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में रख कर मैं उसको पूरा करूँगा, मैं उसका ध्यान रखूँगा। और जितने भी हिंदू त्यौहार आएंगे मैं सभी को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार निभाऊंगा और इसका हर तरह से हर इच्छा को मैं पूरा करूंगा। मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अब्बास खान कृति को अपने घर ले जाते हैं और उसकी हर इच्छा का वो ख्याल रखते हैं। जैसे ही अब्बास खान के कमेटी के जो लोग होते हैं उनको इस बात का पता चलता है कि एक हिंदू लड़की को उन्होंने अपने घर में अपने बच्चों के साथ रख लिया है और जितने भी जो हिंदू के जो हिंदुओं के त्यौहार हैं वो सभी को एक हिंदुओं की तरह ही मनाते हैं। वो उन अब्बास खान के जो जितने कमेटी के लोग हैं उनको इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है और वो अब्बास खान को धमकी भी देते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। अब्बास खान उनसे मुख मोड़ लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं। अब्बास खान के ऊपर उनकी धमकियों का कोई भी असर नहीं होता है, तो वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है और कृति 12वीं की क्लास को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लेती है और जैसे ही कृति अपनी 12वीं की क्लास को 12वीं की जो क्लास को पास कर जाती है तो अब्बास खान को जैसे ही पता चलता है तो वो काफ़ी खुश होते हैं और वो कृति से पूछते हैं कि तुम्हारी इच्छा क्या है और तुम क्या चाहती हो। यदि तुम कहीं घूमना चाहती हो तो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ, यदि तुम्हारी कोई इच्छा और हो तो तुम मुझे कह सकती हो।
लेकिन कृति अपने अब्बू से कहती है कि वो किसी एक मतलब जो महत्वपूर्ण, जो अच्छा जो मंदिर होता है उसका नाम लेती है। लेकिन पहले तो जो अब उनके जो कृति के जो अब्बू हैं, पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं मंदिर में जाने के लिए, लेकिन वो अपनी बच्ची की खुशी का ध्यान रखते हुए वो पीछे नहीं हटते हैं और वो अपनी बिटिया को मंदिर में लेकर चले जाते हैं। लेकिन मंदिर में वहाँ काफ़ी भीड़ थी और पूरी भीड़, जितनी भी वहाँ भीड़ थी, और सभी भीड़ अब्बास खान की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। लेकिन अब्बास खान के ऊपर उनकी जो भीड़ का जो घूरने का जो तरीका था, अब्बास खान के ऊपर उनके कोई भी असर नहीं होता है और वो अपनी बच्ची के साथ मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अपनी बच्ची के वो अंदर जाकर पूजा करवाते हैं और पूजा करवाने के बाद, मंदिर के दर्शन करवाने के बाद वो अपने घर आ जाते हैं। और जैसे ही घर आते ही उनकी कमेटी वाले लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये जो अब्बास खान है आज फिर मंदिर गया था, लेकिन उनकी कमेटी के लोग फिर उनको धमकी देते हैं कि तुम ये जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। तो अब्बास खान उनको साफ साफ कह देते हैं कि ये धमकी देने की ज़रूरत नहीं है और जो मैं कर रहा हूँ ये इंसानियत के नाते मेरा ये करना बहुत ज़रूरी है और मैं ये सब करके रहूँगा। तुम्हारी जो ये झूठी जो धमकियाँ हैं इनसे मैं डरने वाला नहीं हूँ और जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। लेकिन अब्बास खान उनको धमकी भी, उल्टा धमकी भी दे देते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। और अब्बास खान उनसे, अपने जो कमेटी के जो लोग होते हैं उनसे वो रिश्ता तोड़ लेते हैं और अपनी बिटिया को लेकर अपने घर आ जाते हैं। लेकिन घर आकर जो उनकी जो पत्नी है, अब्बास खान की पत्नी, उनके बच्चे और जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको भी इस बात से काफ़ी बुरा लगता है। वो भी इस बात से काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं कई बार कि उन्होंने एक हिंदू लड़की को अपने घर में रखा है और हिंदुओं के जितने भी वो त्यौहार हैं सभी को वो हिंदू धर्म के अनुसार निभाते हैं और वो अपनी बिटिया की जो परवरिश है एक बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। अब्बास खान अपनी पत्नी से कहते हैं कि एक ही झटके में इसके मम्मी पापा का साया इसके सर से उतर गया और ये एक ही झटके में बेचारी अनाथ हो गई और तुम तो सब कुछ जानती हो और जो हम सबसे पहले धर्म में बंटने से पहले हमें सबसे पहले एक इंसान है और हमें इंसानियत का जो फ़र्ज है वो अदा करना चाहिए। जैसे ही अब्बास खान की पत्नी अपने पति के मुख से ये वर्ड सुनती है तो वो अपने पति की बात को समझ जाती है। अब अब्बास खान का पूरा परिवार और जितने भी जो रिश्तेदार हैं वो सब उस लड़की से, कृति से सब प्यार से बातें करने लगते हैं और सभी एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं। जैसे जैसे समय बीता है और समय के साथ साथ कृति की जो आगे की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो अब्बास खान उनको कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते हैं। लेकिन जैसे ही कृति कॉलेज में जाती है तो कॉलेज में बच्चों को पता चल जाता है कि एक मुस्लिम परिवार में रहती है और यहाँ आकर ये हिंदुओं की तरह रहती है, ऐसा ये क्या है। तो सभी उसकी तरफ नफरत भरी नज़रों से देखते हैं। तो कृति सभी को समझाती है कि वो एक मेरा परिवार है, हम परिवार की तरह रहते हैं, हम आपस में भेदभाव बिल्कुल नहीं रखते हैं और मैं अपने परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सुन सकती। तो उसको काफ़ी वैसे सुनना भी पड़ता है और उनकी जो नफ़रत जैसी निगाह उनको भी सहना पड़ता है। लेकिन कृति अपने परिवार की तरफ को देखते हुए कि उसे अपने, जहाँ वो कृति जिस घर में रहती है वहाँ उसे हर चीज़ का हर बंदे का प्यार मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ कृति की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो पूरी हो जाती है। अब जैसे ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई उसकी पूरी हो जाती है, कृति के जो अब्बू हैं वो एक दिन कृति को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि अब तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है और तुम शादी के लायक भी हो गई हो, अब मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। और वो शादी के बारे में, शादी की उनको ज़्यादा टेंशन भी रहने लगती है। लेकिन जैसे कृति अपने अब्बू की बात को सुनती है तो अपने अब्बू की बात को सुनकर वो शर्मा कर दूसरे कमरे में चली जाती है। अब अब्बू समझ जाते हैं कि कृति भी शादी के लिए तैयार है। कृति की शादी के लिए कृति के जो अब्बू हैं वो लड़का ढूंढने के लिए कई जगह जा चुके थे। लेकिन जैसे इस अगले लड़के वाले को पता चलता है कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम परिवार में रहकर उन परिवार में रहती है और वो एक हिंदू लड़की है, तो वो जो लड़के वाला है वो साफ इनकार कर देता है कि हम तुम्हारी लड़की से शादी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कृति के जो अब्बू हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं तो उनको एक बहुत ही अच्छा रिश्ता कृति के लिए मिल जाता है।
जैसे ही लड़की वालों को पता चल जाता है कि ये एक मुसलमान है और इन्होंने एक मतलब अनाथ बेसहारा बच्ची की जो परवरिश अपने घर में अपने बच्चों के साथ रख कर की है, तो ये एक बहुत ही नेक दिल इंसान है और इंसानियत हो तो इनके जैसी हो। तो जो लड़के के जो पापा हैं वो कृति के अब्बू से कहते हैं कि सारी जो सारा जो पुण्य है तुम ही कमाओगे, थोड़ा पुण्य इसमें हमें भी कमा लेने दीजिए। तो वो इस रिश्ते से जो लड़के के पापा हैं बहुत खुश होते हैं, तो वो अपने लड़के का रिश्ता तय कर देते हैं। लड़के का नाम सुनील होता है। सुनील के जो पापा हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं होती है और उनके पास कई लग्जरी गाड़ियाँ भी थी। कृति का रिश्ता तय हो जाता है और जैसे ही लड़के का जो फोटो है, कृति के जो अब्बू हैं वो कृति का हाँ लड़के का फ़ोटो कृति की अम्मी को देते हैं कृति को दिखाने के लिए। तो कृति अपनी अम्मी से कहती है मुझे ये लड़का पसंद है और ये रिश्ता भी मुझे पसंद है। जैसे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ कृति की शादी की तारीख निश्चित कर दी जाती है और कृति की शादियां की तैयारी घर में शुरू हो जाती है और तैयारियां बड़े धूमधाम से होने लगती हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाता है उसी तरह से जो कृति के जो अब्बू हैं वो अपनी बेटी की शादी को लेकर बड़े ही खुश नज़र आते हैं। तो वे कृति के जो अब्बू हैं वो अपनी बिटिया की शादी के लिए एक बहुत ही अच्छा बहुत ही बड़ा मैरिज होम बुक करते हैं और उसमें वो कुछ पैसा अपने पास से लगाते हैं और कुछ पैसा जो कृति का जो अपना खुद का जो मकान था उसको बेच देते हैं। उन्होंने कृति से पूछ लिया था कि अब तुम तो यहाँ रहोगी नहीं, यहाँ से चली जाओगी, तो फिर हम इस मकान का क्या करेंगे और जो भी उस मकान का जो पैसा होगा हम तुम्हारी शादी में लगा देंगे। तो कृति के जो अब्बू हैं वो उस मकान को बेच देते हैं और जो पैसा आता है उसे कृति की शादी में लगा देते हैं। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता है और सुनील अपनी बारात लेकर मैरिज होम में पहुंच जाता है। बारात का स्वागत एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है। बारात नाश्ता और खाना खाकर जैसे फेरों की तैयारी शुरू होती है, पंडित जी लड़की के कन्यादान के लिए लड़की के पिताजी को बुलाते हैं। जैसे ही लड़की के पिताजी कन्यादान के लिए आते हैं तो उनके लड़की के पिताजी के सर पर गोल सफ़ेद कलर की टोपी, लंबी लंबी उनकी दाढ़ी, और उनके देखने से पता चलता है कि ये एक मुसलमान दिखाई देते हैं, ये एक मुसलमान हैं। लेकिन जितने भी वहाँ मौके पर बाराती मंडप के नीचे बैठे हुए थे वो सभी उन मुसलमान को देखकर एकदम से आपस में कानाफूसी करने लगते हैं, क्योंकि ये पंडित जी को भी पता था कि एक मुसलमान है और लड़के वालों को भी पता था कि ये एक मुसलमान है, लेकिन कुछ व्यक्तियों को वहाँ नहीं पता था कि ये एक मुसलमान है। लेकिन जैसे ही उनको हकीकत का पता चलता है तो उनकी नज़रों में उनकी जो कृति के जो अब्बू का जो मान सम्मान है वो उनकी नज़रों में और भी बढ़ जाता है और सभी उनको एक अच्छी नज़र से देखने लगते हैं और शादी एक बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो जाती है। कृति की शादी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है और कृति दुल्हन बनकर सुनील के घर चली जाती है और सुनील और कृति बहुत अच्छी तरीके से बड़ा ही खुश मिजाज परिवार था, बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। लेकिन जो आगे जाकर जो कृति के जो ससुराल वाले जो कोई फंक्शन करते, कोई त्यौहार करते, तो वो कृति अपने अब्बू के परिवार को भी बुला लिया करती, तो दोनों परिवार इकट्ठे होकर सभी की खुशी का वो ध्यान करते और सबकी खुशियों में वो शामिल होते। यदि जो अब्बास खान है वो कोई फंक्शन करते या कोई वो तीज त्यौहार करते या कोई वो जैसे ईद वगैरह कोई आती, तो कृति के ससुराल वाले भी वहाँ जाकर उनकी खुशियों में शामिल हो जाते। वो एक दूसरे के यहाँ आना जाना बहुत अच्छी तरह से रख रहे थे। कृति का जब भी मन करता तो अब अपने अब्बू के यहाँ जाकर रहने लग जाती थी। कृति के जो अब्बू के परिवार वाले थे वो भी कृति के ससुराल वालों का काफ़ी मान सम्मान करते और वो हर फंक्शन में, हर तीज त्यौहार पर कृति के ससुराल वालों को बुलाया करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और समय के साथ साथ एक दिन कृति के ससुराल में एक पार्टी, एक फंक्शन रखा जाता है और उस फंक्शन में अब्बू के परिवार को भी बुलाया जाता है। लेकिन सुनील का जो एक खास दोस्त होता है वो पहली बार सुनील के घर पर आया था।
सुनील की शादी के बाद पहली बार वो सुनील के घर आया था, तो वो जैसे ही अब्बू के परिवार को देखता है तो वो एकदम हैरान भरी नज़रों से देखता रहता है और वो मन ही मन सोचता है कि दूसरे जो धर्म के लोग हैं और इतने सारे हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो सुनील से पूछ बैठता है कि सुनील, जो ये दूसरे धर्म के लोग हैं ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सुनील कृति की ज़िंदगी के बारे में जो पूरी जो शुरू से कहानी अपने दोस्त को बताते हैं और जैसे ही सुनील का दोस्त उनके बारे में जान जाता है तो उनकी नज़रों में उनकी इज्जत और भी बढ़ जाती है। तो सुनील का जो दोस्त है वो अब्बू के पास जाता है, अब्बास खान के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं आपके गले मिल सकता हूँ। तो अब्बास खान कहते हैं क्यों नहीं, यदि आप गले मिलना चाहते हैं तो गले मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही सब अपनी पार्टी खाकर आप अपने घर चले जाते हैं तो ये जो अब्बास खान सुनील से पूछते हैं कि तुम्हारा जो दोस्त है वो मुझसे ऐसे क्यों कह रहा था कि जो मैं क्या गले मिल सकता हूँ। तो सुनील अब्बास खान अब्बू से कहते हैं कि ये मैं जानता था और जैसे ही ये तुम्हारे बारे में इन्होंने जाना है तो ये आपका जो मान सम्मान, जो आपकी इज्जत, इनकी नज़रों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। और ये सब इसी वजह से ये पूछ रहा था। दोस्तों, अब्बास खान का जो परिवार है वो भी बहुत ही खुश मिजाज रहता है और जो सुनील का जो परिवार है और कृति अपनी ससुराल में बहुत ही खुश है और दोनों परिवार एक दूसरे की खुशियों का बहुत ही ध्यान रखते हैं और एक दूसरे के यहाँ आया जाया भी करते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी सुनील और कृति की और ये कहानी थी अब्बास खान जैसे नेक दिल इंसान की, जिसने सभी से उस लड़की, एक हिंदू लड़की को अपने घर में रखकर एक अपने बच्चों की तरह उसकी परवरिश की, उसका ध्यान रखा और अपने मजहब के जो लोगों से वो भिड़ गए और काफ़ी उनको धमकियां भी मिली, लेकिन वो उनकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरे और उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए उस हिंदू लड़की की बहुत अच्छी तरीके से उनकी रक्षा की, उनकी ज़िंदगी को बनाया। ऐसे होते हैं एक नेक दिल इंसान और ऐसी होती है इंसानियत। और सभी को अब्बास खान जैसा बनना चाहिए और आपस में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। हम सबसे पहले एक इंसान है, उसके बाद हम धर्मों में बटे हैं, लेकिन हाँ, सभी को एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे के धर्म का मान सम्मान रखना चाहिए। जैसा अब्बास खान जी ने उस बिटिया के लिए किया, एक अनाथ बच्ची की रक्षा की और उस बच्ची को एक ऐसे घर में उसकी शादी की। जी, तो आप क्या कहना चाहोगे अब्बास खान के बारे में और क्या कहना चाहोगे कृति के बारे में? लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कोई भी आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, सभी को आपस में प्यार रखना चाहिए। और फिर सभी को, जितने भी मेरे देशवासी हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, छोटे हैं बड़े हैं, सभी को तहे दिल से दीपावली की शुभकामनाएं और सभी अपने भेदभाव को मिटाते हुए, दूर करते हुए अब्बास खान की तरह बनना चाहिए और उनकी तरह एक नेक दिल इंसानियत हो तो अब्बास खान जैसी। और मैं उन सबको, उस अब्बास खान जैसे इंसान को मैं सैल्यूट करती हूँ और तहे दिल से उन्होंने एक इतनी अनाथ बच्ची की रक्षा करी, सभी सीमाओं को तोड़ते हुए, सभी का मतलब सामना करते हुए और अपना किसी चीज़ से नहीं डरते हुए। मैं ऐसे इंसान को तहे दिल से मैं उनका सम्मान करती हूँ। और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ और दूसरे टॉपिक के साथ, और फिर आती है नई वीडियो के साथ। लेकिन आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं शाम को दोबारा से। आज शाम को बनानी है हमें रील, चलते हैं दोबारा से, चलिए अब आगे चलते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और फिर मिलते हैं आप सभी से मेरी तहे दिल से हैप्पी दीपावली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।